हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता जी के तीसरे 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक पर थोड़ा सा चिंतन मनन करें। इसमें भगवान बहुत अच्छे से जो ये भौतिक जीव है और जो आध्यात्मिक जीव है उनके विषय में बता रहे हैं कि कैसे जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और उनके बताने का उद्देश्य यही है कि हम जो सत्य ज्ञान है, जो परम सत्य है, उसके धीरे धीरे ही सही पर उसके पास जाते रहें। तो तीसरा श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरं परं ब्रह्म स्वभायो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीता। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने कहा कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर में से संबंधित जो गतिविधि और कर्म होते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। यह तो है इस उपदेश का एक हिंदी अनुवाद, परंतु इसके ऊपर जब विमर्श किया जाता है इस विषय पर तो बहुत सारे आध्यात्मिक तत्व उसमें से निकल के आते हैं। तो पहली बात ये होती है कि हम ब्रह्म और पर ब्रह्म, इसमें क्या अंतर है? पर ब्रह्म और ब्रह्म। तो पहली बात जो है, पहले तो उन्होंने कह दिया कि ब्रह्म अविनाशी और नित्य है, ठीक है। उसका जो ब्रह्म भी बता दिया है कि वो अविनाशी है और नित्य है, उसका विधान कभी भी नहीं बदलता है, किंतु ब्रह्म से भी परे अर्थात ब्रह्म से श्रेष्ठ, इसकी सीमाओं के परे एक परब्रह्म भी है। अब क्या बताया गया है कि ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म का अर्थ है जीव और परब्रह्म का अर्थ है भगवान। तो पहले तो इसी बात को समझना हमें चाहिए। तो उसको कैसे बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो जीव है, जो इस भौतिक संसार में है हमारा जीवन, तो जिससे हमारा ये जो भौतिक शरीर है उसको चेतना प्राप्त है, ये जो जीव है वो क्या है, उसका स्वरूप भौतिक स्थिति से भिन्न होता है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी जो स्थिति है उससे भिन्न होता है। वास्तव में जीव भी जो है वो अविनाशी है, ये बता दिया गया, उससे भिन्न होता है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जीव जब भौतिक जगत में आ जाता है, जब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाता है, तो इसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। क्योंकि इस समय में वो क्या करता है कि इस समय में वो जो भी पदार्थ यहाँ पर मिलते हैं भौतिक जगत में, उसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। अर्थात उसको ये भ्रम हो जाता है कि वो ये जो सारे मटेरियलिस्टिक सामान हैं, ये भौतिक जो वस्तुएं हैं, इन सब का स्वामी वो है, ऐसा उसको प्रतीत होने लगता है। तो वो भौतिक चेतना में उसका स्वभाव कैसा होता है कि वो अपने आप पे, पदार्थ पे ऊपर प्रभुत्व जताने लगता है। किंतु उसका जो आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक चेतना क्या होती है? कृष्ण भावनामृत में रहना, उसकी स्थिति। तो उस स्थिति में वो क्या करता है, उसका जो कार्य होता है वो क्या रहता है
परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की सेवा। यानी जो जीव होता है उसका जो भौतिक स्वरूप होता है, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब वो आता है तो वो वहाँ पर जो उपस्थित पदार्थ हैं उन पर अपना प्रभुत्व या अपना स्वामित्व या उसके ऊपर अपना वो ऑब्सेसिव हो जाता है कि ये जो है वो मेरे अंडर आता है। ठीक है, इसके बाद में वो बात करता है। तो जब जीव, अब जिस समय वो भौतिक चेतना में है तब तो वो प्रभुत्व स्थापित करता है, लेकिन जो उसकी आध्यात्मिक चेतना है उसी जीव की, वो क्या है? कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना अमृत से हम क्या समझते हैं? कृष्ण भावना अमृत का ये अर्थ होता है कि जैसे हमारी ये जो इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस है, हम सामान्यतः कहाँ उलझे रहते हैं? भौतिक जो वस्तुएं हमारे चारों तरफ, मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हमारे चारों तरफ घूम रही हैं या पद प्रतिष्ठा घूम रही है, हम इसमें उलझे हुए रहते हैं और हमें लगता है कि ये प्राप्त करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो लेकिन यही इंद्रियां यदि इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ के, इस भौतिक जगत को छोड़ के, इस विनाशी संसार को छोड़ के, यदि वो सारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान की ही सेवा में रत हो जाती हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं कृष्ण भावना अमृत। क्योंकि वो अमृत है और वो जो सुख है वो अविनाशी है, आत्यांतिक सुख है, वेदनाओं का आत्यांतिक अभाव है, यानी त्रिकाल वेदना का अभाव है। तो क्या है कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है? प्रत्येक जो कर्म हम करते हैं, प्रत्येक जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है, वो किस भावना से ग्रहण करे कि ये भगवान कृष्ण की है और मैं भगवान कृष्ण के लिए ही इस संसार में उसका उपयोग कर रहा हूँ। तो ये जो, यदि ये भावना आ जाती है तो उसी भावना को हम कहते हैं कृष्ण भावना अमृत में स्थित होना। तो ये उसकी स्थिति जो है परमेश्वर की सेवा करने की होती है। अब क्या होता है कि क्योंकि जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? वो पहले एक शरीर धारण करता है और फिर इस संसार में उसको विभिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, एक चीज़, और दूसरा ये जो प्रकृति, यहाँ जो भौतिक प्रकृति है उसके जो 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस, इनमें उलझ जाता है और उसको लगता है कि ये मेरे ही गुण हैं। जैसे कि हम एक मान लीजिए कि एक आईना देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम रेड कलर के कपड़े पहने हुए तो सामने आईना रेड कलर दिखाता है, ब्लू पहनते हैं तो ब्लू दिखाता है। वास्तव में क्या होता है, रियलिटी क्या है कि उस आईने का कोई कलर है ही नहीं, वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो भी कलर उसके सामने रख दिया जाता है वो उसी कलर का दिखाई देने लगता है। तो इसी तरह से आत्मा है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो शुद्ध है, अपने प्योर फॉर्म में वो एकदम शुद्ध है, प्योर है, उसके ऊपर कोई कलुषता नहीं है, कोई पाप नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जब प्रकृति के संपर्क में आता है, इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, तो इसके जो 3 गुण होते हैं उससे रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, और रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो जीव ऐसा भ्रम में आ जाता है भौतिक स्थिति में, कि भौतिक जगत में वो जीव इतनी भ्रम में आ जाता है कि उसको ये 3 गुण अपने अंदर ही अनुभूत होते हैं, फील होते हैं। तो उसके कारण वो विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, वो इन गुणों के नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, और ये जो विभिन्न प्रकार के कर्म करता है तो उसके अनुसार उसको अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। वो ज़रूरी नहीं मनुष्य का हो, कभी पशु पक्षी का भी धारण करना पड़ सकता है, और कभी उसको कीट पतंगा भी बनना पड़ सकता है, कभी वृक्ष भी बनना पड़ सकता है, यानी उसको विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो भौतिक जगत के गुणों के प्रभाव में आ चुका है। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर भौतिक चेतना हुई कि वो क्या करता है। अब कभी कभी वो, जब वो, जैसे वो कभी अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मानने लगता है, और कभी वो आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। जीव जो है वो कभी आध्यात्मिक स्थिति के साथ मिल जाता है, कभी भौतिक स्थिति के साथ मिल जाता है, इसीलिए इसे भगवान की तटस्था शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो
जो भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति की पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर मिलता है। अब भौतिक शरीर जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शरीर एक ही होता है, उसका वो प्योर फॉर्म है, वो एक ही होता है। तो इस तरह से ये जो जब ये जीव जो है वो अच्छे कार्य करता है, अपनी तरफ से पुण्य के कार्य कर रहा है, सत्व गुण में रह रहा है, तो उसको क्या मिलता है, थोड़ा सा उच्चतर लोक प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो सात्विक कर्म करते करते यज्ञ भी करता है, विभिन्न देवताओं की स्तुति करता है, वो सब उसके लिए फलीभूत होते हैं और उसको जो है मनुष्य से थोड़ा ऊंचा स्थान मिल जाता है, वो स्वर्ग में उसको स्थान मिल जाता है। लेकिन वो भी शाश्वत सत्य नहीं है। शाश्वत जो है, जो कभी भी क्षीण नहीं होगा, वो अमृत है, वो कृष्ण भावना अमृत है, वो कृष्ण के भाव से भावित हो जाने का नाम है। इसीलिए जब वो स्वर्ग में जाता है तो जब भी उसके पुण्य क्षीण होते हैं, उसको वापस इसी मर्त्य लोक में, इसी पृथ्वी पर, इसी भौतिक जगत में पुनः आना पड़ जाता है। तो लेकिन जब आध्यात्मिक स्थिति में वो रहता है, अध्यात्म में चला जाता है, कृष्ण भावना अमृत में वो अपने आप को विलय करता है, तब जाकर वो एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है जहाँ उसके पुण्य क्षीण होने का कोई प्रश्न नहीं है। वो वहीं पर फिर भगवत धाम में अपना स्थान पा लेता है। तो इसी तरह से जो है, जैसे विभिन्न उपनिषद भी हैं, छांदोग्य उपनिषद है जैसे, उसमें अनेक प्रकार के यज्ञ करने को कहा है। तो 5 अग्नियों को जो है, ये यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों का 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो 5 अग्नियाँ हैं, ये क्या है, स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री रूप, इस तरह मानी जाती हैं। और इसी तरह से ये जो आहुतियाँ हैं, ये किसके लिए हैं, श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं। इसका क्या अर्थ होता है कि ये हमने आहुति दी है? इसका अर्थ ये होता है कि जो भी हम उस यज्ञ से चाहते हैं, वो सभी, क्योंकि जो अग्नि है वो सबसे पवित्र मानी जाती है, उस अग्नि में हम उसी भावना के साथ में आहुति देते हैं, यानी अपना भाव देते हैं। उसी भाव के कारण फिर उस यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जैसे 3 अध्याय में भी ऐसा बताया गया है कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ये ऐसा करके 3 अध्याय में भी 14वें श्लोक में आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इसमें छांदोग्य उपनिषद में जो पूरी की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है, वो उस 3 अध्याय के 14वें श्लोक को भी अब यहाँ पर और अधिक स्पष्ट करती हुई बताती है कि जिस प्रक्रिया में जीव अभिष्ट लोक के लिए, यानी कि जब जीव यज्ञ करता है, किसके लिए, स्वर्ग लोक के लिए वो विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। और जब यज्ञ क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है। जो साइकिल है, ये जो यज्ञ चक्र है, जिसकी चर्चा 3 अध्याय में आ चुकी है, उसको और अधिक यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। हम अगली जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, उसमें मैं प्रयास करूँगी कि 3 वाले अध्याय का ये जो यज्ञ चक्र है, उसको हम पुनः जो है अपनी स्मृति में लाएंगे। तो यहाँ पर वो उस यज्ञ चक्र को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। वो जो यज्ञ का पुण्य, जो जैसे जब जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है, क्योंकि पुण्य क्षीण होगा, मैंने बताया पुण्य क्षीण होगा तो वापस धरती पे आना पड़ेगा, तो वो बोलते हैं कि वो जीव वर्षा के रूप में उतरता है। हमने दी है ना उसमें जो आहुति दी है, बादल के रूप में दी है, तो ये क्या है कि वर्षा के रूप में उतरता है और फिर अन्न का रूप ग्रहण कर लेता है। फिर इस अन्न को फिर अन्न का रूप ग्रहण कर लेता है ना, और फिर अन्न की भी आहुति दी है हमने। फिर उसके बाद वो अन्न ग्रहण करता है और फिर वो इस अन्न को जब मनुष्य खाता है तो फिर वो वीर्य के रूप में परिणत हो जाता है, स्पर्म या ओवा के रूप में परिणत हो जाता है। जो भी हम आहार खाते हैं वो सभी धातुओं को उन्नत करते हुए अंत में शुक्र या फिर शोणित या स्पर्म और ओवा के रूप में वो प्रकट हो जाता है या फिर वो परिणत हो जाता है। फिर वो स्त्री के गर्भ में आ जाता है और पुनः वही चक्र चलता रहता है।
तो ये यज्ञ चक्र है, इसमें जिस चीज़ की आहुति दी है उसी के स्वरूप को प्राप्त करके वो फिर पृथ्वी पे आता है और फिर वही सब करता रहता है। यही अन्नाद भवन्ति भूतानि है और परजन्याद अन्न संभव है। तो इस तरह से इसको बताया है। किंतु कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है ऐसे सभी यज्ञों से दूर रहता है और वो उसका ग्रहण करता है और सीधा ईश्वर के पास जाने की ही तैयारी करता है। इसी ये जो कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि निर्विशेषवादी जो होते हैं, बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जो है वो जीव का रूप धारण करता है और उसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत भी करते हैं। किंतु इस जो वो श्लोक है जिसको कि हम आने वाली वीडियोस में ले लेंगे, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो जो जीव है वो भगवान का शाश्वत अंश भी है। और इस तरह से, और दूसरी बात ये कि परमेश्वर अच्युत है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से च्युत होकर अपने धाम से च्युत होकर यहाँ जीव के रूप में आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें यह स्पष्ट और मानना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक साहित्य में जो ब्रह्म है वो जीवात्मा है और परब्रह्म जो है वो परमेश्वर है। और यहाँ पर इस वैदिक साहित्य में जो जीव है वो परब्रह्म से भिन्न माना गया है। तो इसके अंदर क्या भिन्न और अभिन्न स्थिति होती है, इसके विषय में भी अगली वीडियो में मैं चर्चा करूँगी। तब तक हम सभी भगवान की शरण में हैं सदैव और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार वो अपने उपदेशों से हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहें और हम सदैव उनके नाम का जप करते हुए इस भौतिक संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करें। हरे कृष्णा।